हमरा ऊपर ऐसे इल्जाम मत लगाई। ये सब झूठ है मौसी जी, हम तो सपनों में भी ऐसा करे के ना सोच सकते। अच्छा झूठ है तो हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ रानी, ये सुबह सुबह का परपंच लेके बैठ गई हो? अरे जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। वैसे भी सब बात का कोनो फायदा नहीं है। यही सब वजह से हम जया को यहाँ से विदेश भेज दिए पढ़ाई करने के लिए। माधव गया एयरपोर्ट छोड़ने उसको। जया विदेश चल गई नी, वो भी हमरा से बिना मिले। तुम कहीं का महारानी हो कि तुमसे आज्ञा लेने आएगी? कि राजमाता हम जा रहे हैं, आपका आज्ञा आशीर्वाद चाहिए। और हमको भी आप लोग बताना जरूरी नहीं समझे। हम सो के उठे तो पता चला कि जया कहीं जा चुकी है। हम कभी उससे बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है बेटा, तुम तो घर के हालात को जान रहे हो। जया के साथ कितना बड़ा हादसा हो गया, इसीलिए जल्दबाजी में हमको फैसला लेना पड़ा। देखो बेटा, तुमको ये बात को समझना पड़ेगा। तो उसमें बाय बोलना भी जरूरी नहीं समझा? अरे वो भाई जो हमेशा उसके दुख में सुख में साथ दिया, उसको बाय तक नहीं बोली और चली गई। बहुत दुखी थी वो, किसी से मिलना नहीं चाह रही थी। हम बोले भी उसको कि एक बार सबसे मिल लो, लेकिन वो तैयार नहीं हुई और चली गई। कुछ भी हो जाए, हम उसको कभी नहीं माफ करेंगे। चंदा, तुम यहाँ खड़े खड़े मुंह का देख रही हो? जाओ, रसोई में बहुत काम पड़ा है। वैसे भी शाम को पूजा है, प्रसाद तुम ही को बनाना है। जाओ। दीदी, अब आगे का प्लान है? इसको झेल काहे रही है? घर से निकाल काहे नहीं देती? तुम हमारी बात को समझने की कोशिश काहे नहीं कर रही? अगर अचानक कोनो फैसला लेंगे तो गांव वालों को, माधव को क्या जवाब देंगे? बोलो, है कोनो जवाब? वैसे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम देखते जान। हम सब प्लान कर लिए हैं। अब चंदा को भी तो नहीं लगना चाहिए ना कि हम लोग जानबूझ करके उसको माधव की जिंदगी से दूर कर रहे हैं। बस जैसा हम कह रहे हैं वैसा तुम करते जाना। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? हमारे हाथ से किसी का खून हो गया बेटा। खून हो गया है? पापा, आपने ऐसा क्यों किया? क्या करता बेटा, मजबूरन मुझे दीदी के कहने पर उसका कत्ल करना पड़ा, क्योंकि भविष्य में जाकर दीदी तुम्हें कोई हानि न पहुंचा सके। पापा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आंटी जी मुझे नुकसान पहुंचाएगी? बेटा, क्योंकि वो ऐसी ही है बाय नेचर, और किसी के मूल नेचर को कभी बदला नहीं जा सकता। इसलिए मैं तुम्हारे लिए हमेशा चिंतित रहता हूँ। और उस आदमी का हमने खून इसलिए किया ताकि दीदी के कोप से तुम्हें बचा सके। पापा, आपका दिमाग खराब है? आपने ये क्या किया? आपको मैंने कितनी बार बोला कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। आंटी जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये बात आप समझ लीजिए। श्वेता, अभी इतने भी हल्के में मत लेना हमारी अम्मा को। वो तुमको हलाल कब कर देंगे ना, पता भी नहीं चले। रुद्र, तुम्हें भी ऐसा लगता है जैसा पापा को लग रहा है कि आंटी जी मेरे साथ कुछ गलत करेंगी? वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती। वो किसी के साथ भी कर सकती है। किसी को इस्तेमाल करके बाद में उसको फेंक देना, इसमें महारत हासिल है हमारी अम्मा। इसीलिए हम भी बहुत परेशान हो गए। उनको लगता है ना कि हम उनके नजर में किसी काम के लायक नहीं। अरे हमारे साथ नौकरों से भी ज्यादा बेहतर व्यवहार करने लगी। हम पगला जाएंगे अगर ऐसे ही कुछ दिन और चलता रहा तो। वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे लिए वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी। तुम्हें उनके मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। वो तुम्हारी भलाई के लिए ये तो सब करती हैं। तुम्हारे मुंह से उनके लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम उनको बलदेव चाचा, लेकिन सच क्या है, अब ना उनसे हम अंदर अंदर नफरत करने लगे।
नफरत हो गया है हमारी अम्मा से। रुद्र, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द, तुम टेंशन मत लो, मैं समझ सकती हूँ। पापा भी कभी मेरी बात नहीं मानते ना तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है, पर इसे नफरत का नाम नहीं दे सकते ना। हाँ, सब ठीक होगा। नीचे पूजा है, हवन है, जाओ उसकी तैयारी करो, ये सब बात तो होती रहेगी। जाओ रुद्र। देखा पापा, मैं ना कहती थी। लेकिन हम इस रुद्र पर भी भरोसा करके नहीं चल सकते। पापा, क्या पता सच में वो आंटी जी से, मतलब अपनी अम्मा से नफरत करने लगा हो। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पापा, इस दुनिया में ना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। पंडित जी, सब कुछ है ना? कुछ और सामग्री तो नहीं चाहिए? जी नहीं। ठीक है। ये बहुत अच्छा हुआ दीदी। भूत प्रेत रोग व्याध सब इस हवन कुंड के धुआं में बाहर चला जाएगा। बहुत दिनों बाद ये घर में सुख शांति का वास होगा। सही कह रही हो रानी, हम भी बहुत दिन से मौका ढूंढ रहे थे घर में पूजा हवन के लिए, और आज तो बाधा डालने के लिए भी कोई यो नहीं है। समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? चित्रा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता। पंडित जी, ये पूजा की थाली कहाँ रख दी? यही रख दीजिए। अम्मा जी, पूजा के खातिर सबके बुला ली का? किसको बुलाना है? सब तो आ ही रहा है। कार्तिक आ रहा है, माधव आ रहा है। हाँ, काजल को बुला लो। जी। पता है रानी, दीदी, ये लड़की हमरे कलेजा पे मूंग धरती रहती है। इसको देख के हमरा ना खून खौल जाता है। सच पूछिए तो दीदी, सबसे बड़ा ना भूत प्रेत तो यही है। पता नहीं कब इस अपशगुनी से छुटकारा मिलेगा। अरे वो तो अच्छा है कि माधव को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। हाँ दीदी, ये तो एक चमत्कार है। चमत्कार तो बाबा का दिया हुआ माला का है, वही माधव को कुछ भी याद नहीं आने देता, वरना। हाँ दीदी, आप एकदम ठीक कह रही हैं। हाँ सिंह साहब, बताइए कैसे हैं आप? हमारे पार्टनरशिप के पेपर मिल गए ना आपको? हाँ मिल गया है, पर हमको कोई डाउट हो रहा है। डाउट? कैसा डाउट? हमें आपके सिग्नेचर पे डाउट है। सिग्नेचर? जो आपने पेपर पे किए हैं वो आपके ओरिजिनल सिग्नेचर से कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है। हमने आपके बैंक चेकबुक और पैन कार्ड पर सिग्नेचर देखे हैं, उससे ये सिग्नेचर थोड़े से अलग दिखाई पड़ रहे हैं। और सिंह साहब, सिग्नेचर तो हमारा ही है। चलिए कोई नहीं, आज हमारे घर में पूजा है, हम कल खुद ही आते हैं आपके पास, ठीक है? हमारे सिग्नेचर पे डाउट? माधव जी जल्दी आइए, पूजा शुरू हो गई। हाँ, हम आते हैं। ये तो बहुत अशुभ हो गया। हमारी शक्ति कहीं छूट गई, अब वो अपना असर नहीं दिखा पाएगी। हमको कुछ करना होगा, वरना लोग हमारी शक्तियों पर शंका करने लगेंगे। तू हमारा प्रिय और विश्वसनीय प्रेत है। तू हमारी हर आज्ञा मानता है, हमारा सारा काम पूरा करता है। जा हमारी माला ढूंढ के ला और रू को माधव के गले में पहना के जल्दी आ।
जा